जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन से आतंकी हमलों को लेकर भारत का रक्षा तंत्र पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि सभी सैन्य प्रतिष्ठानों का एक बार फिर से अलर्ट होगा और पूरी सुरक्षा का रिव्यू किया जाएगा। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार इस हमले के बाद किस तरीके से भारत इस समस्या से निपटने जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर पूरे तरीके से बंदोबस्त किए जाएंगे। नए सिरे से होगा सैन्य प्रतिष्ठानों का ऑडिट। जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन से हुए बम हमले को भविष्य के लिए एक बड़े खतरे के रूप में आंकते हुए वायुसेना समेत तमाम सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का नए सिरे से ऑडिट कराया जाएगा। भारत में वायुसेना स्टेशन पर पहली बार हुए ड्रोन हमले की नई चुनौती को देखते हुए सैन्य प्रतिष्ठानों को फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद अहम हो गया है। इसके मद्देनजर ही ड्रोन हमलों को रोकने की तकनीक पर शुरुआती मंत्रणा का दौर शुरू हो गया। अपना कैडर बचाना चाहते हैं आतंकी। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकी अपने कैडर को बचाना चाहते हैं। ड्रोन कोई भी खरीद सकता है, इसे ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है। यह विस्फोटक के साथ निशाने पर गिरते हुए धमाका कर सकता है और खुद भी तबाह होकर निशाने को तबाह कर सकता है। उन्होंने बताया कि बाजार में कई ऐसे क्वाडकॉप्टर मिलते हैं जिन्हें 15 किलोमीटर की दूरी तक रात के अंधेरे में भी उड़ा सकते हैं। उनके जरिए किसी भी क्षेत्र विशेष के सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं या किसी निशाने पर सामान गिरा सकते हैं और क्रैश भी नहीं होंगे। सैन्य सुरक्षा के लिए नया खतरा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जम्मू में वायुसेना के टेक्निकल एरिया में हुआ ड्रोन हमला सैन्य सुरक्षा के लिए एक नए तरीके का खतरा है। एयरबेस ही नहीं, दूसरे तमाम सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को इंटरसेप्ट करना आसान नहीं है। तकनीक की कमी। इसके लिए सैन्य प्रतिष्ठानों के पास तकनीक और उपकरण दोनों की कमी है। इस लिहाज से देखा जाए तो जम्मू की घटना एक बहुत बड़ा खतरा होते होते टल जाने से रिका है और ऐसे में अब सैन्य प्रतिष्ठानों को इस तरह के हमलों से बचाने के लिए यथाशीघ्र उपकरणों व तकनीक से लैस करना होगा। ड्रोन नई चुनौती। खासकर ये देखते हुए कि पाकिस्तानी एजेंसियां आतंकी संगठनों को ड्रोन समेत दूसरे आधुनिक उपकरण व तकनीक मुहैया करा रही है। सीमा पार करा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजने की लगातार दुरू होती राह को देखते हुए आईएसआई को और पाक सेना तकनीक के सहारे आतंकी हमलों को अंजाम देने की नई कोशिश में जुटी है। इसके मद्देनजर ही सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बेहद नीचे स्तर पर उड़ान भरने वाले ड्रोन नई चुनौती हैं। इजरायल से ली जा रही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान और आतंकियों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां इजराइल से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी व उपकरण प्राप्त कर रही हैं। नौसेना ने कुछ समय पहले इजराइल से स्मैश 2000 प्लस एंटी ड्रोन सिस्टम हासिल किया है। बीएसएफ और सेना भी इजराइल से जम्मू कश्मीर व लद्दाख की परिस्थितियों के अनुकूल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिफेंस सिस्टम खरीद रही है। हेलीकॉप्टर हैंगर के करीब हमला। जम्मू एयरपोर्ट के जिस टेक्निकल एरिया में ड्रोन से बम हमला हुआ वह वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैंगर के करीब था। बताया जाता है कि वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर इस हैंगर के पार्क में हैं। राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई भी भारी नुकसान नहीं हुआ। जम्मू की घटना के बाद वायुसेना ने श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला और पठानकोट और अवंतीपुरा जैसे सीमावर्ती एयरबेस की सुरक्षा को अलर्ट कर दिया है। चुनौतियों को थामने की कसरत तेज। जाहिर तौर पर भविष्य के लिए बड़े खतरों की ओर इशारा कर रही जम्मू की घटना को रक्षा महकमे ने बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल ऐसी चुनौतियों को थामने की कसरत तेज कर दी है। आतंकियों को रास नहीं आ रही शांति। सरकारी एजेंसियां इस आतंकी घटना के पीछे जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए केंद्र सरकार की शुरू की गई पहल में अड़चन डालने की मंशा से इनकार नहीं कर रही हैं। अन्य एयरफोर्स स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। हमले को देखते हुए जम्मू टेक्निकल एयरबेस, उधमपुर, श्रीनगर और अवंतीपोरा, पठानकोट और अंबाला टेक्निकल एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कहां से आया ड्रोन? भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 किलोमीटर भीतर स्थित जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में इस्तेमाल ड्रोन कहां से उड़ाया गया, इसमें किस प्रकार के विस्फोटक थे, क्या यह ड्रोन पाकिस्तान से आया था या इसके पीछे प्रदेश में सक्रिय पाक समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ है, यह ड्रोन राडार में क्यों नहीं दिखा और अति संवेदनशील एयरफोर्स स्टेशन में लगे जैमरों में काम क्यों नहीं किया, ये सभी सवाल अभी जांच का विषय हैं। सभी एंगल पर जांच।
विशेषज्ञों के अनुसार सीमा पार से 18 किलोमीटर भीतर आकर ड्रोन से हमले को अंजाम देना संभव नहीं लगता। एयरफोर्स स्टेशन के साथ चट्ठा, गाड़ीगर, गोविंदपुर, रायपुर, सतवारी, जवाहर नगर, बेलीचराना आदि कई बस्तियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से इस मामले की जांच कर रही हैं कि 18 किलोमीटर पाकिस्तान से अंदर आकर किस तरीके से ड्रोन ने अटैक किया। ये माना जाता है कि ड्रोन 15 किलोमीटर के अंदर तो सक्षम माना जाता है, लेकिन 18 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत के अंदर मौजूद आतंकी मॉड्यूल ने इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी पूरे तरीके से गहनता से जाँच की जा रही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।